नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने शाह और मोदी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे डाला है। और ये चुनौती सिर्फ एनडीए के घटक दलों के द्वारा ही नहीं, बीजेपी के अंदर से भी वो चुनौती शाह और मोदी को मिलनी शुरू हो गई है। बात हम नीतीश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कर रहे हैं। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह उम्मीद की जा रही थी कि कल मोदी इसकी घोषणा, औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर देंगे कि नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में नीतीश ही मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साध ली। शाह आज भी चुनावी सभा को संबोधित किए हैं, कल भी सभा को संबोधित किए थे। शाह से भी उम्मीद की जा रही थी कि अब क्योंकि ग्राउंड में जो चीजें आ रही हैं, लगने लगा था कि अब दोनों सीनियर नेता में से किसी न किसी के द्वारा ये घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं हुआ। और अब इस घोषणा को लेकर बीजेपी के अंदर से भी सवाल खड़े होने लगे हैं और एनडीए घटक दलों ने भी बड़ी ही मजबूती से ये सवाल आज खड़ा कर दिया है। और ये सवाल एनडीए के अंदर आने वाले समय में घमासान खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनडीए के घटक दल या जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता है कि ये जो महासमर है, उस समर में अगर पार पाना है, उस समर से आगे बढ़कर निकलना है, तो बस नीतीश और नीतीश का वोटर सहारा है। क्योंकि यहां न मोदी का चल रहा है, न शाह का वो पॉलिटिक्स चल रहा है, न वो सियासत चल रहा है जिस सियासत के सहारे वो देश को साधते रहते हैं। मतलब भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जो उनका सियासत है, आज भी उस सियासत से शाह बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन बीजेपी के जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उनको पता है कि इस सियासत से बहुत कुछ साधा नहीं जा सकता है। तो फिर होगा क्या? क्योंकि आज जिस तरीके से 2 दिन पहले रूढ़ी ने जो बात कही थी, आज वो बात उपेंद्र कुशवाहा 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया है। और संजय झा ने इस तरीके से इस बात को रखा है कि अब तो हमें लगता है कि आने वाले सभा में जो भी चुनावी सभा होगा, शाह और मोदी के लिए यह तय करना अब मुश्किल हो या जो भी हो, तय तो करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। दबाव तेजस्वी और मुकेश सहनी के सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाने की वजह से भी एक माहौल बनाने की कोशिश हुई और वो माहौल दिख भी रहा है। उनके वोटर में एक उत्साह बढ़ा है, जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। ये भी कहीं न कहीं ग्राउंड के पर जो मौजूद जो लोग हैं उनको महसूस होना शुरू हो गया है। तो जरा पहले सुनिए कि किस तरीके से जिस बात को राजीव प्रताप रूडी ने उठाया और आज उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, जरा पहले सुनिए। करूंगा और पूरे बिहार में ये संवाद जाए, पूरे देश में ये संवाद जाए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब हम आग्रह करेंगे अपने, मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन
पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। सुन लिए, उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया कि सूरज टले चांद टले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये कभी टलने वाला नहीं है। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि जिस नैरेटिव के सहारे बिहार की राजनीति साधी जाती है, वो नैरेटिव कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द या आसपास केंद्रित है, और बिना इसके एनडीए को पार पाना मुश्किल है। क्योंकि एनडीए के घटक दल ये समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, बेजुबान वोटर जो है, महिलाएं, वो कह सकते हैं कि कहीं ठहर न जाए। उसे अविश्वास अगर हो गया कि नीतीश नहीं आएंगे तो फिर वो वोट कहीं आरजेडी की तरफ शिफ्ट न होने लगे। यही एक डर है, जिस डर ने हमें लगता है कि तमाम क्षेत्रीय दल के नेताओं को यह आवाज लगाने पर मजबूर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा। जीतन राम मांझी तो पहले से कह रहे थे, चिराग पर तो दबाव है ही, शाह और मोदी कब नीतीश को लेकर इस तरीके का औपचारिक ऐलान करते हैं, क्योंकि दबाव तो आ गया है। और ये देखिए, बिहार, हम बार बार कहते हैं कि ये बिहार है, और बिहार की सियासत को आप दिल्ली से रहते हुए चला नहीं सकते हैं। बिहार का मिजाज अपना एक अलग मिजाज है। शाह और मोदी जिसको लेकर कह सकते हैं कि आज अभी भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन बिहार में आवाज उनकी पार्टी की तरफ से उठनी शुरू हुई, और आज एनडीए के सभी घटक दल उस मुद्दे को के साथ खड़ा रहते हुए सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी को चुनौती दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनौती के बाद शाह और मोदी कितना वक्त लेते हैं नीतीश को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने में, क्योंकि ये तो तय हो गया, घोषित तो आपको करना पड़ेगा प्रथम फेज के चुनाव से पहले, नहीं तो फिर तो बिहार में खेला होवे।